बिहार की संस्कृति और परंपरा का एक अहम स्तंभ स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर सुबह करीब 11 बजे पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर भी उनके चाहने वाले और प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि छठ पर्व में स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के ही गाने बजते हैं। उनका जाना अप्रिय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। न्यूज स्टेट संवाददाता ने बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से बात की है, उस पर एक नजर। शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से निकल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो शारदा सिन्हा का जो कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर तिरंगा रखा गया है और यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी भी हैं और तमाम नेता हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अश्विनी चौबे हों, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब अंतिम जो दर्शन है वो उनके कह सकते हैं कि पैतृक घर आवास जो है पटना के राजेंद्र नगर वहां पर होगा। अंतिम विदाई पटना एयरपोर्ट पर दी गई है और कल जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं और कल देर शाम जेपी नड्डा शारदा सिन्हा के घर जाएंगे पटना के राजेंद्र नगर में। लेकिन कल सुबह 8 बजे ही जो अंतिम संस्कार है होगा, जहां इनके पति का हुआ था। अंशुमन बेटे ने साफ बताया कि वहीं पर होगा और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो अंतिम विदाई देकर यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो। तमाम लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। सम्राट चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात की है तो वो भी यहाँ पर है। महेश्वर हजारी भी आए हुए थे, उनसे ही बात करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति देखते हैं क्योंकि शारदा सिन्हा का निधन? बहुत बड़ी क्षति हुई है बिहार का। पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी हाथ रही। आज जिस छठ मैया का पूजा होने वाला है उनको अपने गीतों में पिरो करके इस तरह से गाया जो पूरे हमारे संस्कृति के पूरे देश में इन्होंने फैलाने का काम किया। जहाँ भी छठ पूजा होता है पूरे देश विदेश में सब जगह शारदा जी के गीत बहुत प्यार से सुना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। उनके चरणों में मैं फूलमाला अर्पित करने आया था और उनके परिवार के शक्ति दे भगवान, जो सुख जो यह शक्ति यह घटना हुई है उसको बर्दाश्त कर सके। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री थे, साफ कहा कि पूरे घटना है, इसकी क्षति जो है वो संभव नहीं है। और देखिए तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो पटना एयरपोर्ट आया था और यहाँ से सीधा उनके घर गया है। आज जो है वो उनके घर पर ही रहेगा पार्थिव शरीर, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार की संस्कृति और परंपरा का एक अहम स्तंभ स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर सुबह करीब 11 बजे पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर भी उनके चाहने वाले और प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि छठ पर्व में स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के ही गाने बजते हैं। उनका जाना अप्रिय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। न्यूज स्टेट संवाददाता ने बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से बात की है, उस पर एक नजर। शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से निकल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो शारदा सिन्हा का जो कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर तिरंगा रखा गया है और यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी भी हैं और तमाम नेता हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अश्विनी चौबे हों, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब अंतिम जो दर्शन है वो उनके कह सकते हैं कि पैतृक घर आवास जो है पटना के राजेंद्र नगर वहां पर होगा। अंतिम विदाई पटना एयरपोर्ट पर दी गई है और कल जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं और कल देर शाम जेपी नड्डा शारदा सिन्हा के घर जाएंगे पटना के राजेंद्र नगर में। लेकिन कल सुबह 8 बजे ही जो अंतिम संस्कार है होगा, जहां इनके पति का हुआ था। अंशुमन बेटे ने साफ बताया कि वहीं पर होगा और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो अंतिम विदाई देकर यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो। तमाम लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। सम्राट चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात की है तो वो भी यहाँ पर है। महेश्वर हजारी भी आए हुए थे, उनसे ही बात करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति देखते हैं क्योंकि शारदा सिन्हा का निधन? बहुत बड़ी क्षति हुई है बिहार का। पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में
इनकी बहुत बड़ी हाथ रही। आज जिस छठ मैया का पूजा होने वाला है उनको अपने गीतों में पिरो करके इस तरह से गाया जो पूरे हमारे संस्कृति के पूरे देश में इन्होंने फैलाने का काम किया। जहाँ भी छठ पूजा होता है पूरे देश विदेश में सब जगह शारदा जी के गीत बहुत प्यार से सुना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, उनके चरणों में मैं फूलमाला अर्पित करने आया था और उनके परिवार के शक्ति दे भगवान, जो सुख जो यह शक्ति यह जो घटना हुई है उसको बर्दाश्त कर सके। तो देखिए बिहार सरकार के मंत्री थे, साफ कहा कि पूरे घटना है, इसकी क्षति जो है वो संभव नहीं है। और देखिए तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो पटना एयरपोर्ट आया था और यहाँ से सीधा उनके घर गया है। आज जो है वो उनके घर पर ही रहेगा पार्थिव शरीर, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार की संस्कृति और परंपरा का एक अहम स्तंभ स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर सुबह करीब 11 बजे पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर भी उनके चाहने वाले और प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि छठ पर्व में स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के ही गाने बजते हैं। उनका जाना अप्रिय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। न्यूज स्टेट संवाददाता ने बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी से बात की है, उस पर एक नजर। शारदा सिन्हा का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से निकल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो शारदा सिन्हा का जो कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी है उसके ऊपर तिरंगा रखा गया है और यहाँ से जो कह सकते हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी भी हैं और तमाम नेता हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अश्विनी चौबे हो, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। अब अंतिम जो दर्शन है वो उनके कह सकते हैं कि पैतृक घर आवास जो है पटना के राजेंद्र नगर वहां पर होगा। अंतिम विदाई पटना एयरपोर्ट पर दी गई है और कल जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं और कल देर शाम जेपी नड्डा शारदा सिन्हा के घर जाएंगे पटना के राजेंद्र नगर में। लेकिन कल सुबह 8 बजे ही जो अंतिम संस्कार है होगा, जहां इनके पति का हुआ था। अंशुमन बेटे ने साफ बताया कि वहीं पर होगा और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो अंतिम विदाई देकर यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो। तमाम लोग जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अंतिम संस्कार जो है वो कल होगा। सम्राट चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात की है तो वो भी यहाँ पर है। महेश्वर हजारी भी आए हुए थे, उनसे ही बात करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति देखते हैं क्योंकि शारदा सिन्हा का निधन? बहुत बड़ी क्षति हुई है बिहार का। पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी हाथ रही। आज जिस छठ मैया का पूजा होने वाला है उनको अपने गीतों में पिरो करके इस तरह से गाया जो पूरे हमारे संस्कृति के पूरे देश में इन्होंने फैलाने का काम किया। जहाँ भी छठ पूजा होता है पूरे देश विदेश में सब जगह शारदा जी के गीत बहुत प्यार से सुना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, उनके चरणों में मैं फूलमाला अर्पित करने आया था और उनके परिवार के शक्ति दे भगवान, जो सुख जो यह शक्ति यह जो घटना हुई है उसको बर्दाश्त कर सके। तो देखिए बिहार सरकार के मंत्री थे, साफ कहा कि पूरे घटना है, इसकी क्षति जो है वो संभव नहीं है। और देखिए तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो पटना एयरपोर्ट आया था और यहाँ से सीधा उनके घर गया है। आज जो है वो उनके घर पर ही रहेगा पार्थिव शरीर, कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।